बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल जो है बरोज़ हफ्ता और आज इतवार भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कुछ नुमाइंदों ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो है साबिक़ अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट, जो कि नवाज शरीफ के बहुत करीबी हैं बल्कि नवाज शरीफ के नहीं, नवाज शरीफ के ख़ानदान के बहुत करीब हैं, उन्होंने मुलाकात की है। बार के नुमाइंदों ने मुलाकात की है, वकला ने बात की है क्योंकि मिले हैं, उनसे मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। तो अब इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्यासराइयाँ हो रही हैं जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है सलमान असलम भट्ट, वो मिले हैं, तो कुछ ना कुछ जो है दाल में काला है। अब जो है चीफ जस्टिस जो हैं वो नरमी इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, अभी पहली बात तो यह है कि अभी तक वो रिज़ल्ट सामने नहीं आया। मिलने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो तो अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो नाज़रीन, मुलाकात करना वो हर एक का हक़ है, चाहे वह जमीयत उलमा इस्लाम के ग्रुप हो, लायर्स विंग हो, चाहे मुस्लिम लीग का हो, PTI का हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, कोई भी लॉयर विंग है, उनको मिलना हक़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो भी पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान का मिलना है, मिलने का मसला नहीं है। हाँ, मिलने के बाद फैसलों पे असरात मुरतब हों मनफी फिर पता चलता है दाल में कुछ काला है और किसको फेवर दी जा रही है। अभी तक तो कोई फेवर का नहीं सिलसिला नज़र आ रहा। अब कल सुबह बरोज़ पीर जो है, अब देखें उस पर किस किस को नाहिल किया जाता है और कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब बंदयाल साहब के अहकामात पे कितना असर होता है। आया मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने इनको पैसा दे दिया? क्या वजारत दाखिला ने इनको सिक्योरिटी के लिए किया मामलात? क्या वज़ीर दिफा ने इस पे अमल किया? तो नोटिफिकेशन जारी किए। ये तीन अहम जो हैं हमारी जो होती हैं इलेक्शन के दौरान, ये अहम लोग होते हैं, इनके ज़रिए ही इंतखाबात मुमकिन होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी होती है, पैसा होता है, फिर वो जो है सिक्योरिटी की जो होती है हिफाजत के लिए होती है, वो उन चीज़ों को होते हैं, दिफा भी करना होता है, सिक्योरिटी भी मुहैया करनी होती है। दाखिला का काम है, वजारत दिफा का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का काम है। अब कल ये पता चलेगा क्या देते हैं। अगर तो इन्होंने कल नहीं कुछ किया, नहीं दिया, आए बाएँ शें की या चीफ जस्टिस साहब ने कोई ऐसा मामला दिखाया जिसके अंदर कि इनके मामलात ख़राब हुए हैं, जो फैसला हुआ किया गया था कि पीर वाले दिन फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएं और सिक्योरिटी मुहैया की जाए, तो नाज़रीन फिर तो बात दुरुस्त है कि मिलना मिलाने में कोई नहीं है। अगर इन फैसलों से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर चुके हैं उससे अगर कोई लहरो नहार होती है, आगे पीछे होते हैं, कोई टाइम दिया जाता है, कोई ऐसा बहाना किया जाता है, मनफी असरात पैदा होते हैं, तो इसका मतलब है कि मुलाकात जो थी, जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी, वो हक़ाइक़ पे मबनी थी। वैसे तलत हुसैन साहब ने भी कुछ कहा है, कुछ वो अजीम साहब भी, राना अजीम साहब ने भी कुछ कहा है। इस तरह तमाम सोशल मीडिया पे जो लोग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने अपने तज़किये दे रहे हैं। तो नाज़रीन, मैंने भी एक तज़किया तकरीबन दिसंबर में दिया था पेट्रोल के हवाले से कि 350 पे जाके रुकेगा। तो नाज़रीन, वो आहिस्ता 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 बढ़ता जा रहा है। तो अभी वो 10 रुपये कल बढ़ा 282 रुपये है। अभी मज़ीद आने वाले वक्त में फिर इसने बढ़ना है, 350 तक जाएगा तो फिर IMF इनसे डील करेगी, उससे पहले डील नहीं करेगी। कल जो UAE ने पैसा दिया है, थोड़ा बहुत जो एक अरब $2 दिए हैं, 2 अरब डॉलर दिए हैं गालिबन, या 1 अरब डॉलर दिए हैं, या देने का वादा किया है। तो नाज़रीन, इस तरीके से IMF इनको कुछ भी नहीं देगा जब तक कोई कंक्रीट कोई मामलात नहीं होते, तो IMF इनको करीब नहीं भटकने देगा। क्योंकि हुकूमत की पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसका इमेज इंतहाई मनफी है और मनफी असरात बहुत ज़्यादा हैं बाहर ममालिक के अंदर। जैसा कि जर्मन ने आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% के नाम से उसने अपने अखबार में ख़बर लगाई। ज़ल्म खलीलज़ादा से उन्होंने आसिफ जरदारी को हैंकी फेंकी की है, तो उन्होंने भी कहा है कि आप भी मिस्टर 10% हो, आप अपनी औकात को याद रखो कि आप मिस्टर 10% हो। तो नाज़रीन, इस तरीके से जो मामलात हैं, हुकूमत को कोई भी हुकूमती, चाहे वज़ीर आज़म है, इम्पोर्टेंट वज़ीर आज़म जो बैठा है शहबाज शरीफ समेत,
तमाम काबीना को कोई मानने को तैयार नहीं है। एक तो काबीना इतनी बड़ी है, 85 से 90 की इनकी काबीना है, एक तो वो बहुत बड़ी काबीना है। दूसरा ये है कि कल किस किस पे ये तौहीन अदालत लगेगी। ख्वाजा आसिफ पे लगती है, राना सनाउल्लाह साहब पे लगती है, इसहाक डार साहब पे लगती है, वज़ीर आज़म साहब पे लगती है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब पे लगती है, मामले खसूसी अता तारड़ साहब पे लगती है, या जो फेक जो बनाया कल दायर होनी दरख्वास्त दायर करनी है फवाद चौधरी साहब ने, जो फेक करारदाद लेकर आए थे जिसपे 8 जाली दस्तखत हैं, या कल FIR कर वो दायर करनी दरख्वास्त, वहाँ से इन्होंने डायरेक्शन लेनी है FIR कटवाने की कौमी असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़ और कौमी असम्बली के जो है सेक्रेटरी के ख़िलाफ़। अब देखें कल का जो दिन है बड़ा अहम दिन है। कल किस किस पे तौहीन अदालत लगेगी, या सारी काबीना पे लगेगी, या 4-5 अफराद पे लगेगी, तो ये कल ही आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।